अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर चीज़ का जानने वाला है। स्मार्ट न्यूज़ देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत जमहूरियत पे मबनी है, मगर 8 फरवरी को होने वाले तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा और गैर मुनसिफाना इंतखाबात के नतीजा में आने वाली हुकूमत को क्या नाम दिया जाए? इसको जमहूरियत कहना जमहूरियत की तौहीन है। इसे कुछ भी कह लें, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है। ये सीधी सीधी सिलेक्शन है और इस सिलेक्शन के नतीजा में बनने वाली हुकूमत सिलेक्टेड है। अब की बार तो इलेक्शन कमीशन, अदलिया, इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों पे उंगलियां उठ रही हैं और ईवान में ही नहीं, मैदान में भी उंगलियां उठ रही हैं। इस इलेक्शन में बड़े बड़ों की उम्मीदों पे पानी फिर गया है और मुस्लिम लीग की तवक्कात थी कि पाकिस्तान को नवाज दो, मगर इसके बरक्स पाकिस्तान को शहबाज दिया गया। मुस्लिम लीग नून को शहबाज पे गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि शहबाज उतनी आसानी से नहीं लिया गया। 7 जमातों को हाँक कर, इनके वोट दिलवा कर पाकिस्तान को शहबाज दिया गया। जो शेर शहबाज हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी तले दब गया था, आखिरी सांसें ले रहा था, उसे फिर तीर के सहारे खड़ा कर दिया गया है। लेकिन तीर के सहारे खड़ा होना आसान नहीं है, क्योंकि पीछे हटे तो बेसहारा होकर नीचे गिर जाएंगे। तीर के मुसलसल सहारे से उसकी चुभन भी होती रहेगी। अब मौलाना फजल रहमान भी साथ नहीं हैं, जो मरहम लगाते रहें और सेहत के लिए दुआ भी कराते रहे। आसिफ अली जरदारी ज़हीन और ज़ीरक सियासतदान है। PDM हुकूमत का फंदा जरदारी साहब ने ही तैयार किया था, जो शहबाज शरीफ के गले में डाला गया। इसने शेर को हालत नज़ा में पहुंचा दिया। अब ये फंदा पहले से ज़्यादा तंग और नाकाबिले बर्दाश्त होगा, जो शेर की जान निकाल देगा। इस तरह जरदारी पहले भी सब पे भारी थे, इस बार भी मज़ीद भारी साबित होंगे। पहले भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मज़े लूटते रहे और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में रसवाई आई। इस बार रसवाई पहले से भी ज़्यादा होगी। आसिफ अली जरदारी ने 5 साल के लिए मुल्क की सदारत, सेनेट का चेयरमैन, कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर, पंजाब और KPK में गवर्नर और बलोचिस्तान की वजारत आला और दीगर मुनाफा बख्श ओहदे हासिल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग की क़यादत ने वजारत उज़्मा का फंदे के बदले अपनी सियासी हरीफ को इस तरह नवाजा है कि नून लीग ने पाकिस्तान को नवाजना था, मगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को नवाज दिया है। नून लीग की क़यादत आसिफ अली जरदारी से हमेशा मात खा जाती है। जरदारी हमेशा बेनिफिशरी रहे और बदनामी नून लीग के हिस्से में आई। महमूद खां अचकज़ई के घर पे छापा मारना भी एक इंतहाई रिस्की काम किया गया है। हालांकि बलोचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का है, इसका मतलब साफ नज़र आता है कि महमूद खां अचकज़ई को सदारत के उम्मीदवार से दस्तबरदार करने के लिए ये छापा मारा गया है। या इसका ये मतलब भी हो सकता है कि यह छापा ईवान में उनकी की गई तकरीर को आफ्टर शॉक्स तस्वर किए जाए। मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ हैं। अब मौलाना वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर उन्होंने अपनी अलग सिमत का तयन कर लिया है। मौलाना साहब एक बार फिर पूरी सियासत का महवर बने हुए हैं। कभी इनके पास PTI के वफूद आ रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के वफूद आ रहे हैं और कभी नून लीग के वफूद आ रहे हैं। अगर मौलाना साहब की असम्बली में नशिस्तों की बात की जाए तो वो इतनी महदूद हैं कि इन महदूद नशिस्तों से अगर वो अपोजिशन के साथ जाते हैं तो हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मौलाना हुकूमत के साथ जाते हैं तो अपोजिशन को इनकी महदूद नशिस्तों का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद सब उनके दर पे हाज़िरी दे रहे हैं, इसलिए कि सियासी जमातें और उनके कायदीन ये जानते हैं कि मौलाना जब साथ देते हैं तो डट कर देते हैं। इसलिए अपोजिशन चाहती है कि अगर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है तो मौलाना को साथ मिलाकर मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए और मौलाना के कहने पे उनके फिदाई सड़कों पे निकल आएंगे।
दूसरी तरफ हुकूमत समझती है कि अगर असम्बली के अंदर और सड़कों पे वो मिल जाते हैं पीटीआई के साथ तो वो हुकूमत के लिए बहुत सारी हर्डल्स पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मौलाना के कंधे का सहारा चाहते हैं। मौलाना का ऐलान जंग उन कुव्वतों के खिलाफ है जो अवामी मैंडेट पे शब खून मारना अपना हक समझते हैं। मौलाना का ये सियासी उनका ये एजेंडा बहुत सी कुव्वतों के लिए हैरान कौन हो सकता है और मौलाना ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। मौलाना ने ईवान की बजाय मैदान का रास्ता चुना है। अब उनका लबो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो सिर्फ हुकूमत को वो ही नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को भी टफ टाइम देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि मौलाना हमेशा दलील से बात करते हैं और उनके पास जो दलील की ताकत है वह किसी के पास उसका कोई जोड़ नहीं। आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।